दोस्तों, बजट आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप इस बार बजट को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे समझे भी, क्योंकि बजट में आपके काम की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसकी कठिन भाषा और जटिल टर्मिनोलॉजी अक्सर उसे बोरिंग बना देती है या फिर वो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर आप बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लें तो न सिर्फ आप एक प्रो की तरह बजट समझ पाएंगे बल्कि अपने आसपास वालों को भी समझा देंगे। और इम्प्रेशन तो जैसा मैंने कहा था जम ही जाना है। चलिए, तो अब तक हमने आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो था कि आपको बजट क्यों देखना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने आपको बजट का सबसे चर्चित टर्म फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा समझाया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा क्या होता है। तीनों वीडियो के लिंक मैंने एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्चे। अब सवाल यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और बजट में इसे लेकर इतना हो हल्ला मचता क्यों है। तो आइए इसे आसान तरीके और आसान भाषा के साथ समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो सरकार देश का फ्यूचर बनाने के लिए करती है, जैसे सड़कें, रेलवे, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े हॉस्पिटल्स, और ये लिस्ट लंबी होती ही चली जाएगी। यानी वो खर्च जिससे देश की क्षमता बढ़े और लंबे वक्त तक फ़ायदा मिलता रहे। अब यहाँ एक ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट हमने बात की थी, उस वीडियो में हमने समझा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। खर्च वो भी था, वो भी सरकार की जेब से ही जा रहा था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और ऑफिस के खर्चे शामिल थे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो निवेश है जो भविष्य की ग्रोथ के लिए किया जाता है। और आसान तरीके से अगर आपको बताऊं तो समझ लीजिए जैसे आपके घर का किराया और राशन रोज़मर्रा का खर्च है, लेकिन घर खरीदना या फिर बिजनेस शुरू करना ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया जो भविष्य में आपको फ़ायदा देगा। आई बात समझ में? तो आइए अब समझते हैं कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना जोर क्यों देती है। मान लीजिए कि एक शहर से पोर्ट तक माल पहुंचाने में पहले 12 घंटे का वक्त लगता था, एक नया एक्सप्रेसवे बना दिया गया और अब वही काम 6 घंटे में हो रहा है। इसका मतलब कम फ्यूल, कम टाइम, कम खर्च और ज़्यादा मुनाफा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत तो बिजनेस तेज, और जब बिजनेस तेज तो रोजगार ज़्यादा और इकोनॉमी मजबूत। इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ का इंजन होता है। अब आते हैं असली नंबर्स पर। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया है। अगर हम वित्त वर्ष 2023 के बजट की बात करें तो उस साल सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर निर्धारित किया था, जो कि उसके पिछले साल से करीब 37% ज़्यादा था। एक बहुत बड़ा जंप था। वित्त वर्ष 2024-25 में रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक ये बढ़कर करीब 10,18,000 करोड़ रुपए हो गया। और वित्त वर्ष 25-26 के बजट में सरकार ने इसे 11.21 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट बनाया। यानी साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च सरकार बढ़ाती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या हर कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है? जवाब है नहीं। अगर पैसा गलत प्रोजेक्ट में लग जाए तो ना डिमांड है ना रिटर्न है, तो सिर्फ वो कर्ज को बढ़ाएगा, फायदा नहीं करेगा। इसीलिए मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कितना खर्च कर रहे हैं, मुद्दा ये भी है कि खर्च कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। स्मार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर देश को आगे ले जाता है, वहीं गलत कैपिटल एक्सपेंडिचर भविष्य पर बोझ भी बन सकता है। तो अब जब इस साल वित्त मंत्री कहेंगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर वो इतना खर्च कर रही है या उसे इतना बढ़ा रही हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि सरकार कोई शॉर्टकट नहीं ले रही है बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रही है। हाँ, ये भी आपको देखना होगा कि खर्च किस तरह की चीज़ों पे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। बहुत सारी बातें तो फिर भविष्य में ही पता चलेगी कि क्या वो खर्च देश के काम आए या आए तो कितने। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट मिला तो कैसा मिला, किस हद तक मिला। राइट, तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब जब बजट में इस बार वित्त मंत्री इसका नंबर बताएंगी तो आपसे सुनेंगे नहीं बल्कि उसे समझेंगे भी कि देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूँगा, हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक आसान चीज़ थी इन टर्म्स के, आप रेवेन्यू डेफिसिट समझें या फिस्कल डेफिसिट समझें, लेकिन फिर भी अगर मन है तो एक बार और सुन लीजिए, फंडा और क्लियर हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि पहले के 2 वीडियो भी अगर आप देख लेंगे
और आज का वीडियो मिला लीजिए तो अब आप प्रो बन चुके हैं। इस बार जब बजट आएगा तो शायद सबसे ज़्यादा वो आप ही की समझ में आने वाला है और आप उसे एंजॉय भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा और आगे आप और कौन सी टर्म को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। टेक केयर।